दुनिया में रहना है, इस वर्ल्ड में रहना है, तो इस माहौल क्या है, इसका पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस कंडीशन क्या है, उसके बारे में थोड़ा समझने की जरूरत है। इसके बिना आप अपने बच्चे का परवरिश करेंगे तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा ऐसे माहौल में कैसे हम जी सकते हैं। कीचड़ का फूल जो कमल है उसका उदाहरण बहुत अच्छा है। वो कीचड़ में जन्म लेता है, अच्छे पानी में, अच्छी जगह पर नहीं, और उस कीचड़ में रहकर उनके जीने के लिए जो भी चाहिए उन सब चीजों को लेकर एक दिन जब वो फूल देता है तो वो उस कीचड़ से, उस पानी से ऊपर उठकर सुंदर सा फूल इस संसार को देता है और सबको मोहित करते हैं और बताते हैं आओ मुझे ले लीजिए। ठीक उसी प्रकार आपके बच्चे को भी, आपको भी इस परेशानी वाला जो दुनिया है, समाज है, उसमें रहकर उनमें से अच्छी चीजों को लेकर एक महान इंसान बनना चाहिए, उसके लिए सिखाना पड़ेगा। हमारे भारत का दो चेहरा है, एक अमीरों का चेहरा, एक गरीबों का चेहरा। 15-20% लोग, 5% जो अरबपति है, 10% जो करोड़पति है हमारे देश में, इन दोनों को मिलकर जो 15% लोग हैं वो कहते हैं इंडिया इज शाइनिंग। लेकिन हमारे देश के 40% लोग जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिताते हैं, जिसको सिर्फ 28 रुपया प्रतिदिन मिलता है और उनको एक बार का भी भरपेट भोजन नहीं मिलता, ऐसे 40 करोड़ लोग, उनका चेहरा देखिए, बहुत भयानक, हमारे लिए शर्मदायक एक चेहरा है। क्या हम उसके बारे में नहीं सोचते? जब तक हम उनके बारे में नहीं सोचेंगे हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। अमीर लोगों को गरीब लोगों की जरूरत है और गरीब लोगों को अमीर लोगों की जरूरत है। दोनों आपस के तालमेल के साथ ही आगे बढ़ सकता है। किसी को नकार कर दूसरे लोग आगे नहीं बढ़ सकते। जो आप माओवादी, नक्सलाइट, आतंकवादी ये जब सुनता है, आप क्या समझते हैं? वो जन्म से आतंकवाद है, जन्म से नक्सलाइट है? नहीं, हालात ने उनको बनाया, अमीर लोगों ने उनको बनाया, सरकार की गलत नीतियों ने उनको बनाया, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट ने उनको बनाया। प्लीज माता पिताओं, आपको भी उनके बारे में सोचना है। सिर्फ ये जरूरी नहीं, काफी नहीं कि 15 अगस्त को, 26 जनवरी को हम खड़े होकर ऐसा हाथ रखकर आप प्रतिज्ञा करें, भारत मेरा देश है, सभी भारतवासी मेरा भाई बहन है, और हाथ नीचे गया, सब कुछ भूल गया, ऐसा प्रतिज्ञा करना बेकार की प्रतिज्ञा है। आप जो बोलता है सभी भारतवासी मेरा भाई बहन है, तो उनके बारे में सोचना आपका परम कर्तव्य है। ये पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल और व्यवसाय, इन सभी बातों के बारे में समझने के लिए गांधी जी 50-60 साल पहले बताया गया 7 अपराध, कुछ लोगों को मालूम हो, यदि मालूम नहीं है आप भी सुनिए। ये बात गांधी जी की उस समय की बात आज भी सार्थक है, मैं इसलिए आपको बताना चाहूंगा। नंबर 1, संवेदनहीन भोगविलास। एक सबसे बड़ा उदाहरण, आपने रिलायंस कंपनी के मालिक धीरूभाई अंबानी के बारे में सुना होगा। उनके 2 बेटे हैं, एक मुकेश अंबानी, एक अनिल अंबानी। उनमें से एक बंदा ने अपनी बीबी को एक बार का बर्थडे में खुश करने के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया था। क्या दिया? एयरक्राफ्ट। क्या दिया उन्होंने? एयरक्राफ्ट, बीबी को गिफ्ट देने के लिए, और उसका दाम था 242 करोड़ रुपया। एक बर्थडे में एक बीबी को खुश करने के लिए 242 करोड़ रुपया, एक एयरक्राफ्ट। हमारे देश में मैंने बोला करीब 35 करोड़ लोग अनपढ़ अंगूठा छाप है, 40 करोड़ लोग बहुत गरीब है। ऐसे बहुत सारे परेशानियों का हमारे देश में। अनिल, ये मुकेश अंबानी यदि
242 करोड़ का एक एयरक्राफ्ट अपने बीबी को दिया। आप क्या वो क्या समझते हैं? बीबी मियां बीबी उसमें बैठकर शहर सफर करने के लिए ऊपर गया, कोई गारंटी है वो नीचे आए? कोई गारंटी नहीं होती। उसके बदले वो क्यों नहीं सोचा कि उस पैसे से 242 करोड़ रुपए में 242 गांवों को चुनकर उस गांवों में स्कूल खोलते, अस्पताल खोलते, बीबी का नाम डालते, उनका नाम रोशन होता। इसको बोलते हैं संवेदनहीन भोगविलास। आजकल के शादी देखिए, कितनी पहले हजारों का शादी होता था, फिर लाखों का शादी हो गया, अभी करोड़ों का शादी हो गया, सब दिखावा के लिए। संवेदनहीन भोगविलास। यहां बैठे हुए सभी बीबी लोग सोचता होगा, मैं क्यों मुकेश अंबानी का बीबी क्यों नहीं बना? अरे बर्थडे में आपको एयरक्राफ्ट मिल रहा है, प्लीज ये गलत सपना है, गलत सोच है, ऐसा नहीं बनना है। आदर्शहीन राजनीति। हमारे देश के राजनीति जो राजनेता है उनका बिना कोई आदर्श का आगे बढ़ता है। उनका एक ही मतलब है, कुर्सी। किसी को भी दोस्त बनाओ, कुर्सी हासिल करो। कोई आदर्श नहीं, कोई उसूल नहीं, कोई नीति नहीं। इस तरह की राजनीति हमारे देश में है, लेकिन यूपी में आजकल ऐसा नहीं है। यूपी की राजनीति में कुछ बदलाव आया, यूपी के लोगों में कुछ अकल भी आ गई, थोड़ा अकल, पूरा नहीं। उन्होंने पिछले बार पूरा बहुमत के साथ मायावती को जिता लिया और इस बार पूरी बहुमत के साथ हमारा अखिलेश भाई को जिता दिया और 39 वर्ष का 29 साल का एक लड़का आज हमारे चीफ मिनिस्टर है। प्रार्थना करूं रोजाना कि वो अच्छा कर सके, देश के हित के लिए, हमारे यूपी के हित के लिए वो पार्टी अच्छा करे। मैं इसलिए बोला कि आपका अक्ल थोड़ा ठीक हो गया, पूरा नहीं हुआ। क्यों? इसलिए हम लोग वोट तो देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं देखता जिसको वोट देता है वो अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। गुंडे को, बदमाश को, क्रिमिनल लोगों को वोट देकर आप आगे बढ़ाते हैं, इसलिए हमारा अक्ल पूरा ठीक नहीं हुआ। इसलिए अगले बार जो वोट देगा थोड़ा और सोच के करिए। पार्टी से मतलब नहीं, अच्छे इंसान को वोट दीजिए। परिश्रम के बिना धन प्राप्ति, धन भी आजकल बंधा हुआ है। कोई भी ऑफिस में जाइए, 10%, 2%, 5%, 20% सब बंधा हुआ है। कोई किसी के अंदर कोई ग्लानि नहीं, कोई गलत कर रहे ऐसा सोच भी नहीं। बड़ी खुलेआम, बड़े आराम से वो हाथ लेकर पूरा पैसा लेते, फिर काम करके देता है। सर्विस टैक्स जो बोलता है, सुविधा शुल्क, उसको लेकर ये काम कर रहे हैं। पैसा चाहिए, कुछ भी करो पैसा चाहिए। भाईचारे के बिना पूजा, पूजा तो सब लोग करते हैं। स्कूल में भी पूजा होता है, हॉस्पिटल में पूजा होता है, दुकानों में पूजा होता है, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, सब जगह पूजा होता है। लेकिन पूजा के बाद हमारे जीवन कैसे होता है ये कोई नहीं सोचता। विज्ञान, हमारे विज्ञान इतना आगे बढ़ गया, ऊंचाइयों तक जा रहे विज्ञान। हम चंद्रमा तक पहुंच गए, उसके ऊपर भी पहुंच गए, लेकिन इंसानियत कहां तक पहुंचे? इंसानियत पाताल की ओर जा रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। दोनों एक साथ ऊपर नहीं जा रहे। इस मानवता के बिना, विज्ञान के द्वारा आज के तारीख में हमारे फैमिली लाइफ गोल हो गया। किसी के पास किसी के साथ बात करने का टाइम नहीं, सब टीवी देख के बैठता है, इंटरनेट पर बैठता है। किसी के पास दूसरों के लिए कोई टाइम नहीं मिला, सब जल्दबाजी की मतलब में लगे। और इतनी बढ़ गया साइंस कि जो साइंस हम लोगों को मदद करना चाहिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए मदद करना चाहिए, वही साइंस हमको पाप करने के लिए मदद करते हैं। अबॉर्शन करो, फ्री सेक्स में लिप्त हो जाओ, ड्रग्स ले लो और हर तरह की बुरा करो, उसके लिए ये साइंस का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए मानवता के बिना विज्ञान हमारे लिए अभिशाप है। ईमानदारी के बिना व्यापार भी हम ईमानदारी के साथ कर सकते हैं।
हर शहर में आपको देखने को मिलेगा। लोग बोलते हैं आप उस फलाना शॉप में बच्चे को भेजो, जवान को भेजो, बड़ों को भेजो, उधर फिक्स प्राइस होता है, वहां का सामान ओरिजिनल मिलता है, उधर कभी टकता नहीं। हर शहर में इस तरह की बात हम लोग को सुनने को मिलता है। प्रिय बंधुओं, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि व्यवसाय करे वो भी न्याय संगत के साथ करे, ईमानदारी के साथ करे। टाटा कंसर्न को देखिए, वो बताते हैं कि टाटा पूरी तरह 100% टैक्स देना चाहिए और वो देता है। वो बताते हैं जो लेबरर काम करके जो मुनाफा कंपनी को देता है वापस लेबर को देना चाहिए डिविडेंड, और उन्होंने उनके लिए ग्रेट्युटी, पीएफ, प्रोविडेंट फंड, उन सब सुविधा बहुत पहले से शुरू किया। बंधुओं, ये भी इंपॉर्टेंट है, व्यापार में भी ईमानदारी होना। चरित्र के बिना शिक्षा, यदि शिक्षा में हमारी चरित्र निर्माण नहीं, मूल्यों पर आधारित जीवन बिताने के लिए सिखाता नहीं, वो शिक्षा नहीं माना जाएगा। इसलिए बताया गया कि जब शिक्षाविद चरित्र निर्माण की उपेक्षा करेंगे तब हम चरित्रहीन देश के नागरिक कहलाएंगे। ऐसे माहौल में स्कूल का, टीचर्स का, पेरेंट्स का भूमिका क्या है, हमें देखना चाहिए। मैं आपको दो बात का फर्क बताना चाहूंगा, लिटरेसी और एजुकेशन। साक्षर होने में और शिक्षित होने में क्या फर्क है, उसको समझने की कोशिश करें। लिटरेसी माने कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी विषय, कोई भी भाषा वो लिख सकता है और पढ़ सकता है, उसको बोलते हैं साक्षर होना। साक्षर होकर कोई भी व्यक्ति 100 में से 100 मार्क ले सकते हैं, गोल्ड मेडल ले सकते हैं, फर्स्ट रैंक ले सकते हैं, लेकिन उसको शिक्षित हुआ ये करार नहीं दे सकता। एजुकेशन का मतलब क्या है? शिक्षित होने का मतलब क्या है? शिक्षित होने का मतलब है सर्चिंग फॉर द ट्रूथ, सत्य के खोज में रहने वाले को शिक्षित इंसान कहते हैं। मैं जितने भी माता पिता यहां आए हैं उन सबों से अनुरोध करूंगा